नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की दो बड़ी खबरों के साथ। पहली, यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो गया है। दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस समझौते का ऐलान किया। इस गठबंधन में कांग्रेस 105 और समाजवादी पार्टी 298 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं दूसरी बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने यूपी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को नोएडा से उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई रीता बहुगुणा जोशी को लखनऊ कैंट से टिकट दिया गया है। तो अमेठी से सांसद रहे संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह को टिकट दिया गया है। इलाहाबाद वेस्ट से सिद्धार्थ नाथ सिंह चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं अतरौली से कल्याण सिंह की बहू को टिकट मिला है। लखनऊ सेंट्रल से पूर्व सांसद ब्रिजेश पाठक बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। रायबरेली से अनीता श्रीवास्तव, कुंडा से जानकी प्रसाद पांडे, अयोध्या से वेद गुप्ता, बहराइच से बीजेपी प्रदेश महामंत्री अनुपमा जायसवाल और गोंडा से प्रतीक भूषण को टिकट दिया गया। यानी 155 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट बीजेपी ने रिलीज कर दी है। और हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे। देवेंद्र, 155 जो कैंडिडेट्स हैं, दूसरी लिस्ट बीजेपी ने जारी की है और इसमें जो हाइलाइट्स हैं उसमें गृहमंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को नोएडा से, उसके अलावा कांग्रेस छोड़कर रीता बहुगुणा जोशी आई हैं, उन्हें लखनऊ कैंट से। इसके अलावा और कौन कौन से नाम हैं? इसके अलावा हाइलाइट्स की बात कर रहे हैं तो कैराना से हुकुम सिंह सांसद हैं, उनकी बेटी मृगांका सिंह को वहां से टिकट दिया गया है विधानसभा के लिए। और इसके अलावा दिलचस्प चीज़ की अगर बात करें तो ब्रजेश पाठक जो कि हाल के दिनों में बीएसपी छोड़ के आए थे, उन्हें लखनऊ जैसे प्रतिष्ठित सीट से वहाँ उनको उम्मीदवार बनाया गया है। और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह, उन्हें इलाहाबाद से टिकट दिया गया है। और टिकट नहीं देने के मामले में अगर दिलचस्प चीज़ की बात करें तो नोएडा से, जैसे कि आपने बताया कि राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को टिकट मिला है, उतना ही दिलचस्प है वहाँ सिटिंग विधायक बिमला बाथम का टिकट काटा जाना। एक सिटिंग विधायक का टिकट काटकर और पंकज सिंह को वहां से टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर इस सूची को देखें तो बहुत सारी दिलचस्प चीजें हैं। एक और दिलचस्प चीज है कि कल्याण सिंह के परिवार को एक सीट चाहिए थी डिबाई, वो उन्हें नहीं दिया गया है। वहां से डॉक्टर अनीता राजपूत को टिकट दिया गया है। निश्चित तौर पे कल्याण सिंह का बहुत ज्यादा दबाव था। देवेंद्र, जो दो दिक्कतें सामने आ रही थी बीजेपी को लेकर, जो दो दिक्कतें सामने आ रही थी, एक तो यह कि जो दूसरी पार्टियां छोड़कर बीजेपी में आए हैं उनको ज्यादा तरजीह दी जा रही है, एक, और दूसरा यह कि एक ही सीट पर 10-10 उम्मीदवारी दिखाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, तो शायद यह बीजेपी के लिए बड़ी दिक्कत थी। और निश्चित तौर पे हाल के दिनों में जो मंथन लगातार चला है, आप देखें तो केंद्रीय चुनाव समिति के बैठक से पहले 6-6, 8-8, 10-10 घंटे की बैठकें लगातार चली है, जिसमें प्रदेश के प्रभारी, प्रदेश के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, प्रदेश के बड़े नेता जैसे राजनाथ सिंह हो, कलराज मिश्रा हो, ये ऐसे नेता थे, ऐसी बैठकें रहीं जो कि 3 से 4 दिन तक लगातार 8 से 10 घंटे बैठकें होते रहीं। और आज सुबह तक जब ये दावा किया जा रहा था कि आज 200 से 215 सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा, बीजेपी के बड़े नेता ये बता रहे थे, उसके बावजूद अगर 155 सीटों का ही ऐलान हो रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी के भीतर टिकट चयन को लेकर दबाव किस प्रकार का है, कितनी माथापच्ची करनी पड़ रही है। और दूसरी तरफ पार्टी भी बहुत फूंक-फूंक कर कदम रख रही है ताकि विनिबिलिटी का जो फैक्टर है वो हर लिहाज से उत्तम रहे। दूसरी पार्टी से आए नेताओं की अगर बात करें तो जो बड़े नेता हैं उन्हें जब ज्वाइन कराया जाता है तो लगभग कमोबेश एक राय बन जाती है, जैसे रीता बहुगुणा जोशी हो और ब्रजेश पाठक हो, इन सारे नेताओं को इसी शर्त पे ज्वाइन कराया जाता है कि उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा। जी, और अब फाइनल लिस्ट कब तक उम्मीद की जा सकती है? देवेंद्र, फाइनल लिस्ट कब तक एक्सपेक्ट की जा सकती है? देखिए, लगभग 99 उम्मीदवार और बच गए हैं और ऐसी स्थिति में अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और नहीं होनी है। आगे जो प्रदेश के नेता हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से सलाह मशवरा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये शक्ति दे दी गई है कि वो धीरे धीरे जो बाद, खासतौर पे जो बाद के चरण के जहां चुनाव होने हैं उनके उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा। इसमें तकरीबन 16 से 17 सीटें वो होंगी जो कि बीजेपी छोड़ेगी अपना दल के लिए और भारतीय समाज पार्टी के लिए, जो कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है। अभी तक जो डेवलपमेंट है उसके हिसाब से 6 सीटें ऑफर किया गया अपना दल को, जबकि अनुप्रिया पटेल 9 सीटें चाहती हैं। तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को 8 सीट बीजेपी ने ऑफर किया है। पार्टी की कोशिश ये थी कि उन दोनों को मना के आज इसका ऐलान कर दिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। चलिए देवेंद्र पराशर, आप हमारे साथ बने रहें। तो 99 अभी और नाम अनाउंस करने हैं बीजेपी को, उसका इंतजार रहेगा, फाइनल लिस्ट का इंतजार रहेगा। दूसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी के यूपी अध्यक्ष नरेश उत्तम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन का ऐलान किया। समझौते के मुताबिक समाजवादी पार्टी 298 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
लड़ेगी, जबकि कांग्रेस 105 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी उन 7 सीटों से नाम वापस लेगी जहां कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं। समाजवादी पार्टी ने इस सीटों पर भी अपने कैंडिडेट उतार लिए थे, लेकिन अब 2 सीटें कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दी। इनमें से एक रामपुर की स्वार सीट, जहां से आजम खान के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं बुलंदशहर की ओर से स्याना सीट से कांग्रेस के दिलनवाज खान विधायक थे जो कि बीएसपी में चले गए थे। यह सीट भी कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को दे दी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी 2017 का चुनाव मिलकर लड़ेंगे। हम समाजवादी पार्टी के 298 उम्मीदवार इस चुनाव में उतारेंगे, वहीं हम कांग्रेस पार्टी के 105 उम्मीदवार इस 2017 के चुनाव में उतारेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजबब्बर ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बीजेपी को कड़ी चुनौती देगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव पूर्व गठबंधन के लिए आपस में तैयार है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की साझा राजनीतिक और वैचारिक ताकत भाजपा की ध्रुवीकरण करने वाली विभाजन और विघटनकारी नीतियों को मजबूती से चुनौती देगी। राजबब्बर ने बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हर चुनौती के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। सपा और कांग्रेस ही नहीं, उसमें बसपा भी मिल जाए तब भी भाजपा 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया। हालांकि सुबह ही इस बात में क्लैरिटी आ रही थी कि 105 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, तो वहीं 298 सीटों पर ये जो फॉर्मूला था 298 और 105 का, ये हो गया था। इसका औपचारिक ऐलान अब से कुछ देर पहले दोनों ही पार्टियों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम और उसके अलावा कांग्रेस के राजबब्बर, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया गया कि ये फॉर्मूला जो है उस पर उसका औपचारिक ऐलान कर दिया गया। यानी 105 सीटों पर कांग्रेस और 298 सीटों पर समाजवादी पार्टी, ये दोनों मिलकर अब इस चुनाव में उतरेंगे। 2 सीटें कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी हैं। इनमें से एक रामपुर की स्वार सीट, जहां से आजम खान के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं बुलंदशहर की सयाना सीट से कांग्रेस के दिलनवाज खान विधायक थे जो कि बीएसपी में चले गए। ये सीट भी कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को दे दी है। तो अब ये गठबंधन जो है, यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। रुचि कुमार हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रही हैं। रुचि, हालांकि इस बात का पहले से ही पता चल गया था कि 105 और 298 का जो फॉर्मूला है उसके साथ दोनों ही पार्टियां मैदान में उतरेंगी। अब इसका औपचारिक ऐलान हो गया। अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नरेश उत्तम और राजबब्बर ने की, तो बता दिया गया कि फॉर्मूला 298 और 105 का जो है उसका औपचारिक ऐलान हो गया। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले समाजवादी पार्टी ऑफिस में होनी थी, लेकिन ऐसा कहा गया कि राजबब्बर सपा दफ्तर जाने को तैयार नहीं हुए, तो ताज होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अलायंस का ऐलान हो गया। और उसके बाद अभी समाजवादी पार्टी ने अपने 77 और उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी कर दी है और इसमें रायबरेली और अमेठी की भी सीट्स हैं, देवरिया की हैं, महाराजगंज की हैं, गोरखपुर की हैं, कुशीनगर की हैं। और जिस तरह से राजबब्बर और नरेश उत्तम ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर एक हो जाएगी तो एक बड़ा गठबंधन यूपी में बनेगा और अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। पंकज, कुछ पेच यहां पर फंसे हुए थे, रुचि वो भी जानना चाहेंगे। यानी समाजवादी पार्टी ने जो कांग्रेस की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, क्या वो नाम वापस लिए जाएंगे? इसको लेकर भी सहमति बन गई है क्या? देखिए, अभी जो पहले और दूसरा फेज़ है उसके उम्मीदवारों पे बात हो रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के जो 9 विधायकों की सीट पे उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे, उसमें से कुछ अपने वापस लेगी, ऐसा समझौता दोनों में हुआ है। और जो बाकी फेज़ हैं उस पे सीटों पर अभी फ़िलहाल बातचीत चल रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, लेकिन दोनों दलों का कहना है कि लार्जर इंटरेस्ट में यूपी में सरकार बनाने के लिए दोनों जो भी समझौता होगा वो करेंगे, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर एक हो जाएगी तो विधानसभा चुनाव में उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा इसका।
और रायबरेली और अमेठी पर खासतौर से कांग्रेस वहां पर ज्यादा सीटें मांग रही थी, उसको लेकर भी क्या बाकायदा होमवर्क हुआ है? यानी अब जब ऐलान हो गया महागठबंधन का, तो ऐसे में उस पर भी कहीं ना कहीं सहमति बन गई होगी। देखिए, अभी अभी जो सपा की लिस्ट आई है, इसमें रायबरेली की 4 सीटों से समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए। एक सलोन में आशा किशोर को टिकट दिया है, सरेनी में देवेंद्र प्रताप सिंह को दिया है, ऊंचाहार में मनोज कुमार पांडे को दिया है, जो सिटिंग एमएलए हैं और मंत्री भी हैं। और इसकी जो इन 3 सीटों पर रायबरेली में कैंडिडेट सपा ने उतार दिए हैं। तो अमेठी और रायबरेली को लेकर थोड़े पेच फंसे ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वो सुलझा लिए जाएंगे। और अभी अभी जो बीजेपी की लिस्ट आई है, उसमें अमेठी, जहां कांग्रेस टिकट मांग रही थी अमिता सिंह के लिए, वहां संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह को टिकट दे दिया है बीजेपी ने। तो अब देखना होगा कि अमिता सिंह वो सीट पे लड़ती हैं चुनाव, या जैसे समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो लखनऊ से लड़ लें। तो हो सकता है उस सीट को लेकर दोनों में कुछ फिर से बातचीत हो और अमिता सिंह शायद गरिमा सिंह के खिलाफ खड़े होने को तैयार ना हो अमेठी से। बिल्कुल, और आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट जो है वो आ चुकी है। उस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो बीजेपी ने 155 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिनमें कुछ नाम हम आपको पढ़ के बता दें। कैराना से मृगांका सिंह है, उसके अलावा मेरठ कैंट से सत्यप्रकाश अग्रवाल। अब तक 304 नामों का ऐलान बीजेपी की लिस्ट यानी बाहर आ चुकी है। साहिबाबाद से सुनील शर्मा। 155 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आज बीजेपी ने जारी की है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए। नोएडा से गृहमंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह का नाम है। साथ ही डिबाई से डॉक्टर अनीता राजपूत का नाम है। ये 155 की जो नई लिस्ट आज दूसरी लिस्ट जारी की है, उनमें ये नाम है। कैराना से मृगांका सिंह, उसके अलावा मेरठ कैंट से सत्यप्रकाश अग्रवाल। साथ ही साथ आपको बता दें कि बढ़ापुर से सुशांत सिंह, हसनपुर से महेंद्र खड़गवंशी। तो ये वो नाम हैं जो 155 नामों की दूसरी लिस्ट जो बीजेपी की तरफ से रिलीज की गई है, ये वो नाम है। और ब्रेक के बाद प्रचार में पटियाला की राजकुमारी।